रिबिका को जब मालूम चला कि इसहाक ने डिसाइड किया है कि मैं ब्लेसिंग दूंगा, इसहाक को समझ में आ गया था कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसहाक को समझ में आ गया था कि अब मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ेगा, लेकिन इसहाक का भी एक आत्मिक जीवन है। वो आशीषों को लेकर बैठा है, उन वाचाओं के अभिषेक को लेकर बैठा है, और उसने अपने पुत्र से कहा कि जा तू मेरे लिए अच्छा शिकार करके आ, मैं अच्छा भोजन मुझे खिला, मैं तुझे जबरदस्त आशीष देने वाला हूं, मरने से पहले मैं तुझे आशीर्वाद दूं। जब ये बात रिबिका को पता चल गया, रिबिका बिल्कुल तैयार नहीं है कि आशीष इसहाक को मिले। क्यों तैयार नहीं है? बड़े बेटे के साथ उसको क्या दुश्मनी है? ऐसा लगता है कि बड़े बेटे के हक को छीनकर मां जो है छोटे बेटे को देना जा रही है, लेकिन बहुत स्पष्ट है, रिबिका अपने बड़े बेटे के जीवन शैली को देख रही है कि उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। वो शिकारों में बिजी है, अन्य जातियों के बीच में उठता बैठता है, वहां की लड़कियों के साथ उसके रिलेशंस हैं। ये बात रिबिका को चुभती थी, अब उसे मालूम था देखिए पवित्र आत्मा रिबिका को यूज कर रहा है। हालेलुया, होली स्पिरिट रिबिका को यूज कर रहा है। संसार पूरी कोशिश में है, मैं कहता हूं कि डेविल भी पूरी कोशिश में होगा कि ये सारा ब्लेसिंग इसहाक को मिल जाए। इसहाक को अगर ये सारी आशीष से मिल जाती तो आज प्रभु का जो जनरेशन है वो खड़ा नहीं हो पाता। जरूरी था कि वो 12 गोत्रों को लाया जाता, उन 12 गोत्रों के जरिए परमेश्वर अपनी व्यवस्था को इस दुनिया में लाने वाला था। जो व्यवस्था मेरे प्रभु के आने का रास्ता है, जो पनिशमेंट को परमेश्वर एक कठोर पनिशमेंट के रूप में पाप के अंत को पनिशमेंट के जरिए परमेश्वर करना चाहता था। आप एक बात गौर करना, सीने पर्वत तक पहुंचने तक जब तक परमेश्वर ने इजरायलियों को कानून नहीं दिया था, कोई नहीं मरा है, कोई नहीं मरा है। लेकिन जैसा ही कानून पहुंचा सीने पर्वत पर, लोग मरना शुरू हो गए। तो गॉड की मनसा थी कि पाप का दंड इस दुनिया में आए, व्यवस्था के जरिए पर्टिकुलर उसके लोगों को पता चले कि मृत्यु का दंड है। ये याद रखना, व्यवस्था को पाप से ताकत मिलती है। तो परमेश्वर इस पनिशमेंट को लाना चाहता था व्यवस्था के जरिए, और उसके लिए जरूरी था उसके पास वो 12 गोत्र, फिर यहूदा से वो लेकर आने का था यीशु को। तो ये सारे पनिशमेंट का इंतजाम परमेश्वर कर रहा था कि एक पनिशमेंट इस दुनिया में डिसाइड हो, और उस पनिशमेंट को खुद ईश्वर सहन करेगा। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में कहा, ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, ये मृत्यु का प्याला, ये पीड़ा का प्याला,